वेलकम बैक टू बिना क्लासेस। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 11th का मैथ्स का सीरीज होगा, जिसमें आज हम पढ़ेंगे सेट्स के बारे में, बेसिक कंसेप्ट ऑफ सेट्स एंड से साथ में एक्सरसाइज 1.1 का सारे क्वेश्चंस करेंगे एक बार में वन शॉट में। दिस इज द पार्ट 1, फर्स्ट पार्ट है इस वीडियो का। सो जो चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कीजिए, अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज सेट्स? सेट्स क्या होता है? अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। एक और बात बता दे रहा हूँ मैं आपको, मैथ्स का जो भी टॉपिक, जो भी डिफिनीशंस वगैरह हम लोग कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट पढ़ेंगे, वो सारे के सारे एनसीईआरटी बुक से लिए गए हैं। ये सारे एनसीईआरटी बुक से लिए गए हैं, तो आपको ऐसा नहीं कि बाहर से कुछ पढ़ना पड़ा। जो एनसीईआरटी फॉलो करेंगे एग्जैक्टली एनसीईआरटी बुक से ही सारे चीज़ लिए गए हैं। देखिए डेफिनेशन भी एनसीईआरटी बुक से है। अ सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। अब वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का मतलब क्या होता है? वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का मतलब क्या होता है? जैसे आप बोल सकते हो कलेक्शन ऑफ इवन नंबर, ऑड नंबर्स, क्रिकेट प्लेयर्स, फुटबॉल प्लेयर्स, ठीक है। सो ऐसे कलेक्शंस जिसमें क्या हो, एक टाइप के सारे प्रॉपर्टी वाले ऑब्जेक्ट्स हो, ठीक है। जनरली हमने सिंपली बोल दिया कि इवन नंबर्स, ये जो सेट है, ये नंबर्स जो हमने लिखा है वो सारे इवन नंबर्स, आपको समझ में आ जाएगा क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा। हमने बोल दिया ऑड नंबर, वो सारे नंबर्स जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, 2 से डिविजिबल नहीं होंगे। तो इस तरह से जो सेट्स होते हैं, जो कलेक्शन होते हैं ऑब्जेक्ट्स का, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सेट्स बोलते हैं। अब देखिए कुछ पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। कौन कौन से पॉइंट्स है? ऑब्जेक्ट्स, एलिमेंट्स एंड मेंबर्स ऑफ अ सेट्स आर सिनोनिम्स। सो ऑब्जेक्ट्स, एलिमेंट्स और मेंबर्स जो होते हैं वो सभी एक ही बात है, अलग अलग टर्म्स यूज करता है क्वेश्चंस में, और आप भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। दूसरी बात बोली गई यहाँ पे, सेट्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। तो सेट्स का आप नाम लिखते हो, आप बोलते हो कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स, तो कैपिटल वी आप क्या यूज करोगे उसमें? सेट का नाम लिखने के लिए कैपिटल वी यूज करेंगे, ठीक है। तीसरा जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है, द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर्स। और आप उसके एलिमेंट्स को जो आप रिप्रेजेंट करोगे वो किससे होगा? स्मॉल लेटर से। फॉर एग्जाम्पल आपने एक सेट दे दिया वी, ठीक है। सो क्या होता है? ए ई आई ओ यू, देख रहे हो, सेट का नाम दे दिया। दिस इज द नेम ऑफ द सेट which is in capital letter, and all the elements, you can say objects, elements or members are small letters, ठीक है। दूसरा क्या बोला गया है कि ऑब्जेक्ट्स जो होंगे वो कैसे होने चाहिए? कर्ली ब्रैकेट के अंदर में होना चाहिए। देखिए ऑब्जेक्ट्स को हमें क्या करना है? कर्ली ब्रैकेट के अंदर में डालना है। एंड सारे एलिमेंट्स को क्या करना है? सेपरेट करना है कॉमा से। ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टी है सेट का, कैसे इसको लिखेंगे, ठीक है। उसके नाम को कैसे लिखना है, उसके एलिमेंट्स को कैसे लिखेंगे, एलिमेंट्स को सेपरेट कैसे करेंगे, उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। जनरली वी कैन से दैट रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट इज लाइक दिस। इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए दूसरा है कि सेट को हम लोग 2 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। So there are 2 methods of representing a set. One is called the roster और tabular form. क्या बोलते हैं? पहले को हम लोग बोलते हैं रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, और दूसरा जो होता है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। जो दूसरा फॉर्म है वो क्या है? सेट बिल्डर फॉर्म है। तो पहले हम लोग देखते हैं रोस्टर फॉर्म क्या होता है। देखिए इन रोस्टर फॉर्म ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर लिस्टेड, द एलिमेंट्स आर being separated by comma, जो ऑलरेडी मैंने बताया था आपको, and are enclosed within braces. So कर्ली ब्रेसेस के अंदर में या मिडिल ब्रैकेट के अंदर में इसको क्या करते हैं हम लोग? सब ब्रैकेट में उसको रखते हैं। सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं? लिस्ट करते हैं, उसके एलिमेंट्स को एक एक करके लिस्ट करते हैं, उसके एलिमेंट्स को ब्रैकेट के अंदर रखते हैं, और उसके एलिमेंट्स को क्या करते हैं? सेपरेट करते हैं हम लोग बाई कॉमा से उसको क्या करते हैं? अलग अलग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल लिख दिया हुआ है, द सेट ऑफ ऑल इवन पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 7। अब 7 से छोटा इवन नंबर होना चाहिए और पॉजिटिव इंटीजर्स होना चाहिए, इवन पॉजिटिव इंटीजर्स। सो कैसा देखिए, 2 इज इवन एंड पॉजिटिव, 4 इज इवन एंड पॉजिटिव, 6 इज इवन एंड पॉजिटिव। इनको क्या किया है? कर्ली ब्रैकेट के अंदर डाला है, और 2, 4, 6 को क्या किया है? कॉमा से सेपरेट किया है।
एंड 2 4 6 आर लेस देन 7 एंड 2 4 6 आर पॉजिटिव नंबर्स। तो देखिए ये जो सेट दिया हुआ है, सेट ऑफ ऑल द इवन नंबर लेस देन 7, इसको कंप्लीटली डिस्क्राइब किया गया 2 4 6 कर्ली ब्रैकेट के अंदर डाला गया एंड कॉमा से सेपरेट किया गया। ठीक है, सो ये है आपका रोस्टर और टेबुलर फॉर्म में लिखने का तरीका। दूसरा क्या हो, सेट ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर विद इन विच डिवाइड 42। सो 42 को कौन कौन से नंबर डिवाइड करते हैं, 1 2 3 6 7 14 21 42, और सभी को क्या किया, कर्ली ब्रैकेट के अंदर में डाल दिया और सारे नंबर को क्या किया, कॉमा से सेपरेट कर दिया। सो इस तरह से हम लोग रोस्टर और टेबुलर फॉर्म में किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। पहला हमने समझ लिया रोस्टर फॉर्म। नेक्स्ट वन सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग समझते हैं सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है। सो नेक्स्ट इज इन सेट बिल्डर फॉर्म क्या बोला गया है, देखिए सेट बिल्डर फॉर्म हम लोग क्या करेंगे, इन सेट बिल्डर फॉर्म ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट पोजेस अ सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी। सो हमने सेट्स का डिफिनेशन ही पढ़ा, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सो वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है, एक कॉमन प्रॉपर्टी, वो ऑब्जेक्ट्स जितने भी ऑब्जेक्ट्स है, उसके जितने मेंबर्स है, जिसके भी एलिमेंट्स है, उसको एक ही नाम से हम बुलाएं, कॉल करें तो सारे के सारे को डिफाइन कर सके। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट पोजेसेस अ सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी विच इज नॉट पोजेस्ड बाय एनी एलिमेंट्स आउटसाइड द सेट। सेट के बाहर में उस प्रॉपर्टी से कोई और एलिमेंट्स को कॉल नहीं कर सकते हैं, या सिंपली बोल सकते हो सेट के अंदर में जितने भी ऑब्जेक्ट्स है, एलिमेंट्स है, मेंबर्स है, उसको हम लोग सिर्फ एक नाम से उसको बुला सकते हैं। जनरली वी कैन से दैट सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है, हम स्टेटमेंट लिखते हैं। क्या लिखते हैं हम लोग, एक स्टेटमेंट लिख लेते हैं जिसके द्वारा हमें ये पता चलता है कि उसका जो सेट है, उस सेट का जो मेंबर्स है, वो सारे के सारे क्या है, कॉमन प्रॉपर्टी क्या से बिलोंग करता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल दिया हुआ है, इन द सेट AEIOU all the elements possesses common property, namely each of them is a vowel in the English alphabet and no other letter possesses this property। और कोई इंग्लिश अल्फ़ाबेट नहीं है जो क्या करता है, इस AEIOU का जो प्रॉपर्टी है दैट इज वॉवेल्स, वो पोजेस नहीं करता, वो प्रॉपर्टी पोजेस नहीं करता है। सो देखिए, denoting this set by capital V, we write V equals to X such that X is a vowel in English alphabet. X representing here the elements of the set. And what is the property of the X? X is a vowel in English alphabets. So क्या हो गया, अगर मैं इसको टेबुलर फॉर्म में लिखता तो ऐसा लिखता AEIOU। टेबुलर फॉर्म का मतलब क्या होता है, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उसको क्या करो, आप सेपरेट करके कॉमा से लिख दो। और सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है, उसकी एक कॉमन प्रॉपर्टी को आप लिख दो। क्या था उसकी कॉमन प्रॉपर्टी, कि वो वॉवेल है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन टेबुलर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म। आई थिंक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो आप लोग अगर चैनल पर नए हो, अगर वीडियो आपको समझ में आ रहा है, टॉपिक समझ में आ रहा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियो मैं आपको देता रहूँगा। आप पढ़िए और हमें भी सपोर्ट कीजिए। चलिए आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक। एक एग्जांपल है, दैट इज मैंने यहाँ पे पढ़ के बताया कैसे, एक्स सच दैट एक्स इज अ वॉवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट, उसी को यहाँ पे दिया गया है, कैसे हम लोग पढ़ेंगे। A इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड 3 लेस देन एक्स, एक्स लेस देन 10। दैट मीन्स एक्स का जो वैल्यू हो क्या क्या होने वाला है, 4 5 6 7 8 9 लेस देन 10। 4 to 9 यहाँ वैल्यू है। इसको हम लोग कैसे रीड करते हैं, इज रीड एज the set of all x such that x is a natural number and x lies between 3 and 10। तो इस तरह से आप इसको रीड कर सकते हो। एंड hence the numbers are 4 5 6 7 8 9 are the elements of set A। Simple। Okay, now here is some examples। Example 1, write the solution सेट ऑफ इक्वेशन। देखिए एक इक्वेशन है, इसका सोल्यूशन सेट बनाना है, मतलब x के किस वैल्यू पे इस इक्वेशन का वैल्यू जो होगा वो 0 होगा। तो क्या करना होगा आपको, सिंपली मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करिएगा। आपको आई थिंक आता होगा, उसका वैल्यू क्या होगा, x - 1
इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल्स 0। सो एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, एक्स इक्वल्स टू 1 आएगा, एक्स इक्वल्स टू माइनस 2 आएगा, एक्स इक्वल्स टू 1 एंड एक्स इक्वल्स टू माइनस 2। अगर इसको मैं लिखूँ टेबुलर फॉर्म में तो क्या होगा, ये देखिए x अगर मैं नाम ले लेता हूँ उसका तो क्या हो जाएगा 1 और 2 सिंपली। दिस इज द आंसर। और सॉल्यूशन सेट ऑफ द गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन इन द रोस्टर फॉर्म लाइक दिस। ओके, सो एग्जाम्पल 1 ये था हमारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कमिंग टू द एक्सरसाइज, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। ये जो कलेक्शंस है, वो जो कलेक्शंस है ये सेट्स है कि नहीं है वो आपको पहचानना है और उसका रीजन भी देना है। पहला क्वेश्चन है द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिंग विथ लेटर जे। सो बता दिया है यहाँ पे कि ये एक सेट है कि नहीं है, एक कलेक्शन है मंथ्स का टोटल ईयर में जो क्या हो, जे से शुरू हो, जैन जून जुलाई। तो देखिए ये एक सेट है क्योंकि क्या कह रहा है कि ये क्या है, कलेक्शन ऑफ मंथ्स है एंड एग्जैक्टली बोल रहा है कि वो मंथ्स जो जे से स्टार्ट हो। मतलब क्या है, ये वेल डिफाइंड है, मंथ्स बोल दिया एंड इवन उसको और क्लियरली डिफाइन कर दिया कि वो क्या होंगे, जे से स्टार्ट होंगे। सो दिस इज द वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ओके, नेक्स्ट वन इज द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। अब देखिए कोई राइटर कितने टैलेंटेड है वो हम कैसे पहचानेंगे। जस्ट बोल देने से कि वो टैलेंटेड है, बहुत सारे प्रॉपर्टी होता है। ऐसा नहीं है कि कोई राइटर 10 बुक लिख दिया तो टैलेंटेड है, कोई राइटर 1 बुक लिखा तो टैलेंटेड नहीं है। सो टैलेंट को पहचानना, टैलेंट को लिस्ट करना, टैलेंट का सेट बनाना पॉसिबल नहीं है। बात समझ रहे हैं। सो दिस इज नॉट अ सेट, ये क्या है, सेट नहीं है। अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, यहाँ पे दिया हुआ है 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन। अब देखिए एक बैट्समैन अच्छा खेलता है नहीं खेलता है, वो किस कंट्री से बिलोंग करता है, वो किस कंट्री से बिलोंग करता है, वो किस टीम से बिलोंग करता है। किसी को मान लेना कि वो बहुत अच्छा प्लेयर है और किसी को मान लेना कि ये बहुत अच्छा प्लेयर नहीं है, हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते क्योंकि सचिन तेंदुलकर बहुत बड़े प्लेयर है, बहुत अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन हो सकते हैं वो बहुत सारे गेम में 0 पे भी आउट हो गए हैं। उसी तरह से बहुत सारे खराब प्लेयर भी होते हैं हमारे नज़र में, लेकिन वो बहुत सारे गेम में अच्छा गेम खेल के चले जाते हैं। सो इसको भी हम लोग नहीं बोल सकते दिस इज़ अ वेल डिफाइंड, तो दिस इज़ नॉट अ सेट। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन द क्लास, तो दिस इज़ द कलेक्शन ऑफ सेट। क्या बोला है कि आपके क्लास में कितने बॉयज़ हैं उसका क्या है, कलेक्शन है। सो ऑब्वियसली बोल सकते हैं कि ये वेल डिफाइंड है क्योंकि हम लोग बता दिया कि जो बॉयज़ जो कलेक्शन है किसका है, बॉयज़ का। तो एक क्लास में क्या होता है, बॉयज़ एंड गर्ल्स होते हैं। सो जनरली बॉयज़ का कलेक्शन हम लोग बोल सकते हैं दिस इज द कलेक्शन ऑफ द सीट्स। नेक्स्ट वन है कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 10। ऑब्वियसली हम लोग इसको बोल सकते हैं लेस देन नेचुरल नंबर जितने होंगे वो क्या 1 से लेकर 99 तक होंगे। सो दिस इज द वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। सो इसको भी हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं। ऑब्वियसली एक पार्टिकुलर राइटर के नाम दिया है, उनके द्वारा जितने भी नॉवेल्स लिखे गए हैं, सो वी कैन से दैट दिस इज द सेट। क्या होगा, ये एक सेट है। नेक्स्ट वन द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। यस, बता ही दिया है कि क्या है ये, इसका मेन प्रॉपर्टी क्या है कि ये इवन नंबर है और दूसरा क्या है, ये इंटीजर्स है। सो इवन इंटीजर्स दिस इज ऑल्सो अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सो आप समझ पा रहे हो कि कैसे डिसाइड करेंगे कि ये जो सेट है वो वेल डिफाइंड है कि नहीं है, ठीक है। और सेट वो उसको हम लोग बोल सकते नहीं। चलिए कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। लेट ए इक्वल्स टू दिस 1 2 3 4 5 6 इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल। इसको क्या बोलते हैं, बिलोंग्स टू, दिस इज नॉट बिलोंग्स टू इन द ब्लैंक। तो देखिए 5 है सेट ए में, यस लिखेंगे बिलोंग्स टू। दूसरा है 8 नहीं है, नॉट बिलोंग्स टू, कैंसिल कर दीजिए। 0 इट इज़ नॉट बिलोंग्स टू। देन आपका 4 है, बिलोंग्स टू लिख दीजिए इसको। 2 भी है, बिलोंग्स टू। एंड 10 क्या हो गया, नॉट बिलोंग्स। सिंपल, बिलोंग्स टू मतलब कि सेट ए में वो नंबर है, उसका 5 जो है वो सेट ए का मेंबर है। देखिए यहाँ पे ये 5 है क्लियरली। नेक्स्ट वन इज राइट द फॉलोइंग सेट इन द रोस्टर फॉर्म। सो आपको क्या करना है, रोस्टर और टेबुलर फॉर्म में लिखना है। और ये क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ देखिए, a इक्वल्स टू x सच दैट x इज एन इंटीजर एंड -3 लेस देन इक्वल्स टू x और x लेस देन टू 7। टेबुलर फॉर्म में इसको लिखेंगे
-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 एंड 6। क्यों? देखिए 3 इंक्लूड किया क्योंकि ये क्या है, यहाँ पे क्या है, क्लोज इंटरवल है, यहाँ पे 7 एक्सक्लूड है, ओपन इंटरवल है। सो -3 to 6 यहाँ पे क्या हो जाएगा, वैल्यूज हो जाएंगे। नेक्स्ट वन देखिए, दूसरा क्या वाला है, बी एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। 6 से नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 5। सो दिस आर द नेचुरल नंबर लेस देन 6। दूसरा वाला है x such that x is 2 digit natural number such that the sum of its digits is 8। सो क्या करना है आपको, x जो है वो 2 digit नेचुरल नंबर है और उनका सम 8 होना चाहिए। सो 17 1 + 7 8, 26 2 + 6 8, 35 ये भी होगा, देन 44 होगा, देन आपका 53 हो सकता है, होगा यस होगा, 62 देन 71 एंड देन 80। ये सारे 2 डिजिट नंबर है जो दिन का डिजिट्स का सम हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो 8 हो रहा है। चलिए नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन 4th डी क्या बोलता है, x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर विच इज डिवीजर ऑफ 60। अब 60 का डिवीजर होगा और वो प्राइम नंबर भी होने वाला है। सो क्या करने वाले हो, सिंपली आप इसका प्राइम फैक्टर कर दीजिए। प्राइम फैक्टर कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, इसके नंबर्स निकल जाएंगे। सो 60 का हम लोग प्राइम फैक्टर करते हैं 30। सो 2 3 5। सो 2 3 5 ये क्या होगा, इसका आंसर डी का जो आंसर होने वाला है क्या होने वाला है, 2 3 5। सिंपल। द सेट ऑफ ऑल द लेटर्स इन द वर्ल्ड ट्रिग्नोमेट्री। सो इसको कैसे लिख दो, सिंपल, बहुत आसान है। ई को क्या करना है, सारे लेटर्स को लिखने का तरीका क्या है, टी क्या करना पड़ेगा, इसको ट्रिग्नोमेट्री को सेपरेट करके लिख देना पड़ेगा। सभी को क्या कर लो, कॉमा से सेपरेट कर दो। सो सिंपल इट इज, बहुत आसान है, सिंपल है। द सेट ऑफ ऑल द लेटर्स इन द वर्ल्ड बेटर। सब बेटर में क्या करिए, देखिए हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे कोई रिपीट हुआ है कि नहीं चेक कर लेना है। टी आ रहा है जी, चलिए एक टी नहीं होगा, रिपीटेशन वाले को नहीं लिखेंगे हम लोग यहाँ पे। देखिए 2 ओ बार है तो इसको भी रिपीटेशन वाले को क्या करना है, आप लोग को नहीं लिखना है। एंड आर भी है 2 टाइम्स तो एक का रिपीटेशन नहीं लिखना था। रिपीटेशन को क्या करना हम लोग नहीं लिखेंगे, यहाँ पे देखिए रिपीटेशन हमने नहीं लिखा था। सो रिपीटेशन को नहीं लिखेंगे, पहले हमने लिख लिया, फिर क्या कर दिया, उसको हम लोगों ने डिलीट कर दिया। टी भी है तो उसको भी हम लोग हटा देंगे। ओके, देन यहाँ बेटर को क्या लिखेंगे हम लोग, बी रहेगा, ई रहेगा, 2 बार टी है, 1 बार टी रहेगा, और अब एक बार और आ गया ई तो उसको छोड़ देंगे। दिस इज द बेटर। सो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट में लिखते हैं, राइट द फ्लोइंग सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म। अब क्या करना है, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में आपको लिखना है। सो क्या करो, 3 6 9 12। सो 3 6 9 12 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं बताइए। यहाँ पे लिखिए x सच दैट x इक्वल्स टू 3n एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। सिंपली, ज़्यादा कुछ लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है। x सच दैट x इज द 3n एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और क्या बोला है, और एक और कंडीशन होगा, नेचुरल नंबर हो गया और n कहाँ तक जाएगा। सो n होगा 1 लेस देन इक्वल्स टू n और n लेस देन इक्वल्स टू 4। सो आपको ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा, तब जाकर क्या हो जाएगा, ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म में हम इसको बोलते हैं। नेक्स्ट वन दूसरा है 2 4 8 16 32। 2 का पावर बढ़ता चला जा रहा है, 2 पावर 1 लिखेंगे, 2 2 पावर 2 4 2 पावर 3 4 ऐसे करते करते। सो क्या होगा यहाँ पे देखिए, x सच दैट x इक्वल्स टू 2 to the power n और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और n कहाँ तक जाएगा, 1 2 3 4 5। तो n कहाँ तक लिखने वाले हम लोग, 5 तक लिखने वाले हैं। सो हम लोग लिख सकते हैं 1 इज लेस देन इक्वल्स टू n और n इज लेस देन इक्वल्स टू 5। सिंपल एंड क्लियर। थर्ड नंबर हम लोग क्या लिखने वाले देखिए, 5 25 125 एंड 625। तो 5 का पावर 1, 5 पावर 2, 5 पावर 3, 5 पावर 4। सिंपली वो भी कैसा हो जाएगा,
x such that x equals to 5 to the power n and n belongs to natural number and 1 2 3 4, so 1 less than equals to n or n less than equals to 4. क्वेश्चन नंबर 4th, 2 4 6 एंड डॉट डॉट. 2 4 6 एंड डॉट डॉट क्या ले सकते हैं, क्या है 2 4 6 8 क्या है, सब इवन नंबर है. x सच दैट x इज एन इवन नंबर. देन 5th, 1 4 9 एंड डॉट डॉट करता हुआ 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर ऐसा करते करते हम लोग चले गए हैं. सो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे देखिए, x सच दैट x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा n का स्क्वायर, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर 1 2 3 4 एंड 4 सो ऑन एंड n जो होगा वो कहाँ तक है, लेस देन 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा 100. सो 1 लेस देन इक्वल्स टू n और n लेस देन इक्वल्स टू 10. सो ये था आपका सेट बिल्डर, हम लोग कैसे लिखेंगे उसको लिख दिए. चलिए फटाफट कर लेते हैं अगला क्वेश्चन. सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स. आप देखिए यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है सेट बिल्डर फॉर्म में, आपको क्या करना है रजिस्टर और टेबुलर फॉर्म में लिखना है. सो ये क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे इसके एलिमेंट्स को लिखेंगे. एक सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर्स. सो क्या होगा, वो सारे नेचुरल नंबर जो क्या है ऑड है उसको आपको लिखना है. सो 1 3 5 7 डॉट 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 लिख दिया सारे ऑड नेचुरल नंबर्स. दूसरा बोला बी इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर्स और दिस वन -1/2 लेस देन एक्स और एक्स लेस देन 9/4. सो क्या हो जाएगा बी, सो 1/2 नेगेटिव हाफ से छोटा क्या हो जाएगा 0 1 2 3, 9/4 क्या होगा 4.5, ये 0.5. सो इससे छोटा तो हम लोग चले जाएंगे 4 तक चले जाएंगे. दिस इज द इंटीजर्स, फ्रैक्शन में हम लोग इसको नहीं ले सकते. ओके, नाउ कमिंग द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 3, एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर्स दिस वन. सो एक्स क्या लिखना है हमारा यहाँ पे, सी जो वैल्यू होगा वो होगा हमारा एक्स जो है वो इंटीजर्स है, एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 4. सो एंड इंटीजर्स और एक्स स्क्वायर जो 4 से छोटा होना चाहिए. सो हम लोग क्या ले सकते हैं, 0 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 लेस देन 4, 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 लेस देन 4, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 लेस देन इक्वल्स टू 4 इक्वल्स टू 4 ले लीजिए. 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, तो इसको हम लोग नहीं लेंगे. इसी तरह से क्या हो जाएगा ऊपर में निगेटिव चले जाएंगे. सो वो भी कैसा होगा, -1 का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा 1 लेस देन इक्वल्स टू 4, -2 का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा 4 लेस देन इक्वल्स टू 4 एंड -3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4. सो ग्रेटर देन 4 हो गया ये. ठीक है, सो कौन से नंबर आ गया यहाँ पे सी के लिए हमारा आ गया -2 -1 0 1 and 2. नेक्स्ट वन इज डी, एक्स सच दैट एक्स इज एन लेट लो एल. सो देखिए एल रहेगा ओ रहेगा, एल रिपीट हो रहा नहीं लिखना है, और वाई रहेगा पहले देन ए रहेगा. सो एल क्या है यहाँ पर रिपीट हो रहा है तो हम लोग एक बार लिख देंगे, बात खत्म, दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है. ओके, नेक्स्ट वन, एक्स सच दैट एक्स इज एन मंथ, एक्स इज अ मंथ ऑफ अ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज. तो 31 डेज वाले जो मंथ है उसको छोड़ करके बाकी सभी को क्या लिखना है. सो क्या क्या होता है हमारा, जैन हो 31 तो 2 होगा फेब, मार्च होगा तो अप्रैल, देन होगा आपका तो मई नहीं होगा जून होगा, देन सितंबर. ओके, और एक और होगा नवंबर. ये सारे क्या हो जाएंगे, सेट हो जाएंगे ई के. सो दिस इज ऑल अबाउट द 5th क्वेश्चन. Coming to the next question, question number 6th. Match the each of the set on the left in the roster form with the same set on the right described in the set builder form. पहला वाला 1 2 3 and 6. 1 2 3 and 6 में क्या होने वाला है हमारा, किसके बराबर होने वाला है ये. सो 1 2 3 6, x इज a natural number and divisor of 6. तो क्या करना है, 6 का डिविजर लीजिएगा तो क्या क्या हो जाएगा. सो दिस इज ये 6 के बराबर है.
2 and 3, सो 2 and 3 द प्राइम नंबर एंड डिविजर ऑफ 6, क्या होगा ये 2 and 3 जो है वो प्राइम नंबर्स है एंड डिविजर ऑफ 6 चाहिए। मैथमेटिक्स, तो यहाँ पे देखिए मैथमेटिक्स दिया हुआ है तो इसमें ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, मैथ्स कराना है जो एक क्लास बच गया हमारा ये। सो नेचुरल नंबर एंड डिविजर ऑफ 6 का डिविजर एंड नेचुरल नंबर हमारा होना चाहिए बी। x इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, 1 3 5 6 10। सो ये था आपका एक्सरसाइज 1.1 चैप्टर सीट्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, अगर मैथमेटिक्स समझ में आ रहा है, तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए अगर कोई टॉपिक में डाउट है तो आपको, एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिए। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे ही आपको वीडियो मिलते रहेंगे। इसी तरह से पढ़ते रहिए एंड बढ़ते रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय।